आज की वीडियो में आप सीखिएगा कि सेक 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है सेमेस्टर 3 में जो पेपर है वो कैसे होगा। आप लोगों को बताया गया होगा कि ये एग्ज़ाम गूगल फॉर्म पे लिया जाएगा और आपने सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चंस या तो 50 क्वेश्चन होंगे या फिर 100 क्वेश्चंस होंगे, बट मार्क्स जो है वो 100 का होगा और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। आपने क्वेश्चन पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो सही ऑप्शन होगा 4 में से उस पर आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसको सही इन्फॉर्मेशन भरेंगे ताकि आपका जो है रिज़ल्ट सही हो, पेंडिंग में नहीं जाए। ओके, तो इसको कैसे शुरू करेंगे, आप जिस भी ग्रुप में रहेंगे आपके ग्रुप में जो है इस तरीके का लिंक आएगा। ठीक है, जब एग्ज़ाम का टाइम हो जाएगा तो आपको एक लिंक आएगा, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ पे आके आपको लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो गूगल फॉर्म खुलेगा इस तरीके से। तो जो भी गूगल फॉर्म होगा इस तरीके से खुलेगा, आप इसको आराम से लिखेंगे, आराम से पढ़ेंगे, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, वरना एक भी इन्फॉर्मेशन आप गलत भरेंगे तो आपका रोल नंबर गलत हो जाएगा, आपका नेम गलत हो सकता है, तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, आप सबसे पहले देखिएगा सेक 1 एग्ज़ाम लिखा रहेगा सेमेस्टर 3 के लिए 2020 से 2023 सेशन के लिए। इसमें टाइमिंग 1 आवर हो सकता है, 2 घंटा का भी हो। तो मैंने सिर्फ सैम्पल के लिए आपके लिए यहाँ पे बना के रखा हूँ। और फुल मार्क्स जो 100 का होगा और किस तरीके का एग्ज़ाम होगा, MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना, आपका ईमेल आईडी जो होगा, जो भी गूगल का जीमेल का आईडी होगा, आपने इस पर फिल कर देना है अच्छे से। फॉर एग्जांपल अगर आपका मेल आईडी है, मान लेते हैं आपका मेल आईडी है यहाँ पे rahul@gmail.com, ये आपने भर देना है। इसके बाद भरने के बाद आप नीचे बढ़ेंगे, नीचे में देखिए आपका जो स्टूडेंट नेम है, तो स्टूडेंट नेम आप यहाँ डालेंगे। स्टूडेंट का नाम जो होगा यहाँ पे इस तरीके से राहुल कुमार, ठीक है, ये आप डाल देंगे। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का रोल नंबर मांग रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट पिछले बार क्या किए थे कि क्लास रोल नंबर डाल दिए थे। क्लास रोल नंबर डालने से क्या होगा, आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोल नंबर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 20 BA, उसके बाद 5851 समथिंग, जो भी रोल नंबर आपका रहेगा 107। इस तरीके से आप कंप्लीट रोल नंबर डालेंगे। अगर आपका 19 सेशन का पीछे का स्टूडेंट है तो आप 19 डालेंगे, जो ही रोल नंबर होगा आप उसको डालेंगे। और उसके बाद एक और आपको भरना है ऑनर्स पेपर। आप देखिए यहाँ पे ऑनर्स पेपर में आपको क्या भरना है। अगर आप मान लें हिस्ट्री ऑनर्स के हैं तो आपने यहाँ पे हिस्ट्री भरना है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के तो पॉलिटिकल भरना। क्या करते हैं स्टूडेंट लोग कि कंप्यूटर का एग्जाम दे रहे हैं और ऑनर्स पेपर में क्या डाल देते हैं वो कंप्यूटर, तो इससे अरेंज करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फिर रिजल्ट जो बनाने में वो बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए आपका जो ऑनर्स पेपर होगा आप उसी को डालेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। अगर आप BCA के स्टूडेंट हैं तो आप सिंपल BCA लिख देंगे। ठीक है, आप इकोनॉमिक्स के हैं तो पूरा का पूरा आप इकोनॉमिक्स लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, इको हिस्ट्री ऐसे हिस नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे इसमें। बस ये आपको 4 से 5 ऑप्शंस जो है यहाँ पे भरने, फिल करने हैं। ऑनर्स पेपर है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है और ईमेल आईडी। ये 4 ऑप्शन भरने के बाद फिर आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। ये सैम्पल क्वेश्चन है, आप इसको ये ऐसा ना सोचें कि यही क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, CPU स्टैंड्स फॉर। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब जो स्टूडेंट पढ़े हैं, जो स्टूडेंट पीछे का वीडियोस को देख लिए या लेक्चर में अटेंड किए हैं तो उनको पता होगा CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सही लगे आपको उस पर आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका एक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया, आप आगे बढ़ेंगे। आप इसको यहाँ से करके आप जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैन। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वैन का फुल फॉर्म आप यहाँ देखिए, वायरलेस एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, वाइड एप्लीकेशन नेटवर्क है, नॉन ऑफ दीज है। इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा तो हम यहाँ पे लगा देते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इस तरीके से आपको 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे अगर 50 क्वेश्चन आएगा तो। उसके बाद जैसे आप फाइनली क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देंगे तो आप क्या करेंगे, सिंपल सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। याद रहे आपको एक ही बार सबमिट करना है, क्योंकि एक ईमेल आईडी से एक ही बार आपको जो है अलाउ करेगा ये गूगल फॉर्म। आप एक ही बार इसमें सबमिट कर सकते हैं, राइट। तो
यहाँ पे फाइनली क्या करेंगे, आप सबमिट कर देंगे इसको। ओके, सबमिट करने के बाद आपका एग्जाम फिनिश हो जाएगा, बस आप लॉग आउट हो जाए, ख़त्म हो गया आपका एग्ज़ाम। तो ये हो गया आपको कैसे एग्ज़ाम लिखना है गूगल फॉर्म पे और कैसे फिल करना है। या इसमें कोई भी गड़बड़ी आपका नहीं होना चाहिए, नेम में भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ईमेल आईडी में भी नहीं, और ख़ास करके जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर और ये ऑनर्स पेपर। ठीक है, बिकॉज रोल नंबर के ही अकॉर्डिंग जो है वो जो अरेंज की जाती है। चलिए, ये आपका हो गया। इस तरीके से आप इसको फिल कर लेंगे और एग्ज़ाम आप बहुत आसानी से दे लेंगे। अब कुछ जो सैम्पल क्वेश्चंस और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैम्पल नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ बता देता हूँ कैसे आप इसको जो है समझेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, डेस्कटॉप आपको दिख रहा है, डेस्कटॉप में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही, इसको हम कहते हैं आइकन्स। इससे हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछा जाए, जो कि आपके सिलेबस में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। ठीक है, तो ये हमारे सामने जो ये विंडोज़ का ही स्क्रीन है, डेस्कटॉप है, ये सारा चीज़ क्या दिख रहा है स्क्रीन में, ये जो है इसको आइकन्स कहते हैं। आइकन्स का मतलब होता है कोई पिक्चर, उसके नीचे नेम होता है। तो ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ना, ये येलो कलर को हम फोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोल्डर। अब फोल्डर क्या होता है? फोल्डर का मतलब एक कंटेनर टाइप का होता है, जिसमें हम अपने फाइल्स को, अपने फोल्डर्स को, अपने इमेजेस को, वीडियोस को हम उसमें स्टोर करके रखते हैं। तो आपके सामने मान लीजिए आपका क्वेश्चन जो आएगा इस तरीके से, अ फोल्डर कंटेन क्या फोल्डर कंटेन करता है। मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा फाइल्स, दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा सब फोल्डर्स, तीसरा ऑप्शन रहेगा सब फोल्डर्स, सॉरी यहाँ पे फोल्डर्स, तीसरा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे आपका वीडियोस, और चौथा ऑप्शन दिया रहेगा ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरीके आप देखिएगा कि एक फोल्डर क्या करता है, अपने अंदर फाइल्स भी स्टोर कर सकता है, सब फोल्डर भी रख सकता है, वीडियोस भी रख सकता है, इमेजेस भी है, फोटोज़ भी है और ऑडियोज़ भी है, सारी चीज़ को रख सकता है। तो हमारा ऑप्शन सही क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। इसमें आपने टिक लगा देना, तो आपका सही क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, इसको फिर याद कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है इसमें से और भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपने नहीं पढ़ा अब तक। क्वेश्चन ये पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिखा देते हैं। आप इसी स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमारा कर्सर है वहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये पेज लेआउट है, इस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखते हैं, जैसे मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है, कॉलम है। तो क्वेश्चन हो सकता है इस तरीके से पूछ दें कि पेज ओरिएंटेशन इज अवेलेबल इन, पेज ओरिएंटेशन अवेलेबल है कहाँ? तो इसकी ऑप्शन अगर मान लें हम लिख देते हैं इंसर्ट टैब में, या फिर पेज लेआउट में, या फिर व्यू में, या एक और ऑप्शन देते हैं नन ऑफ दीज में। अब अगर आपने पढ़ा होगा कि पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, तो पेज ओरिएंटेशन पेज को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए पेज लेआउट में पेज ओरिएंटेशन है, तो आपका सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? पेज लेआउट, ये सही जवाब होगा। हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाए, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ज़रूर से याद कर लें कि पेज ओरिएंटेशन कहाँ पे अवेलेबल है। इंसर्ट में अवेलेबल है, पेज लेआउट में अवेलेबल है, व्यू में अवेलेबल है, नन ऑफ दिस में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी दूसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि एक फुटर होता है, बट फुटर क्या होता है? जो पेज के बॉटम में लिखी जाती है। आप बुक में देखे होंगे या किसी मैगजीन में देखे होंगे, एकदम बॉटम में नीचे में कुछ ना कुछ बुक का नाम या ऑथर का नाम या पेज नंबर दिया रहता है, उसको फुटर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि फुटर कहाँ पे मौजूद होता है, फुटर जो है अवेलेबल कहाँ होता है? टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में। ठीक है ना, ऑप्शन क्या रहेगा? टॉप में होता है, या बॉटम में होता है, या फिर लेफ्ट में होता है, या फिर राइट में होता है। ये ऑप्शन आपके सामने रहेगा। तो आपने किसको टिक लगाना है? क्योंकि फुटर का मतलब बॉटम, तो बॉटम में आपको टिक लगाना है। और MS वर्ड में फुटर कहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए यहाँ पे हेडर एंड फुटर है, तो फुटर पे क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या क्या चीज़ फुटर में मिलेगा, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो किसी एक पे भी क्लिक कर देंगे, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे क्लिक कर दें तो देखिए नीचे में हम आ गए हैं ना। यहाँ पे आपको जो है टेक्स्ट को टाइप करने का आपको परमिशन दे रहा है कि यहाँ पे आप जो भी टाइप कीजिएगा वो पूरे के पूरे पेज में नीचे में आएगा। तो फुटर की ये फैसिलिटी है। फुटर जो हमेशा बॉटम में होता है। इस तरीके से जो हेडर होता है, हेडर कहाँ पे होगा, आप हेडर में देख लें, हेडर हमेशा टॉप में होता है। हेडर पे अगर क्लिक करेंगे हम तो ये पेज के टॉप में जाएगा। ठीक है,
तो हेडर वाला अगर क्वेश्चन है कि हेडर कहाँ पे अवेलेबल होता है या पेज के किस पोजीशन पे आता है तो टॉप में आता है, फुटर किस पोजीशन में आता है तो बॉटम में आता है। याद रखें, ये 2 ऑप्शन याद हो गया। अब एक और ऑप्शन आपको हम दिखा देते हैं कि मान लीजिए आपके सामने ये टेक्स्ट है, ठीक है, ये आपके सामने, एक सेकंड इसको सारे को डिलीट कर देता हूँ मैं। आपके सामने एक ये टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया सेक 1 एग्ज़ाम, ठीक है। इसको हम बड़ा कर देते हैं शॉर्टकट से। शॉर्टकट बहुत पूछा जाएगा, याद रखिएगा आप, शॉर्टकट एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा। जैसे ये वाला आप देखिएगा जहाँ पे आप कर्सर मेरा मूव कर रहा, आप इस पे फोकस कीजिए। ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये राइट सेंटर अलाइनमेंट है, ये राइट अलाइनमेंट है, ये जस्टिफाइड है। अगर इसको हम क्लिक यहाँ पे करके सेंटर पे कर देते हैं तो इधर हो जाएगा, राइट पे करेंगे तो इधर हो जाएगा। जस्टिफाइड अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारा टेक्स्ट नहीं है। तो अगर हम कर्सर को सेंटर लेफ्ट में ले जाते हैं तो देखिए क्या दिख रहा है, शॉर्टकट इसका है Ctrl+L, ठीक है। और सेंटर का क्या दिख रहा है Ctrl+E, उसके बाद राइट का क्या दिख रहा है Ctrl+R। तो मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से Ctrl+E इज द शॉर्टकट कमांड ऑफ, किसका शॉर्टकट कमांड है? अगर आप नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, ये पहला हो गया, राइट अलाइनमेंट ALIGN, राइट अलाइनमेंट, उसके बाद है सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट का स्पेलिंग सही कर देते हैं हम लोग थोड़ा यहाँ पे, अलाइनमेंट, उसके बाद जस्टिफाइड, ठीक है। तो आप अगर पढ़ के गए यहाँ पे देखिए Ctrl+E किसका शॉर्टकट है, सेंटर का शॉर्टकट है, तो आप किस पे लगाएंगे, सेंटर अलाइनमेंट पे, तो आपका सही क्वेश्चन जो है आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएं। आप इस सब क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लें। 30 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है और उस एग्ज़ाम में आप अगर पढ़ के जाएंगे, पीछे का भी वीडियोस अगर देख लें, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पीछे का प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देखें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये एंड सेम के एग्ज़ाम है, इसमें पास होना ज़रूरी है और अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। तो आज मैं समझता हूँ सही इतना, फिर कल देखिए मैं कुछ और क्वेश्चंस को लेके आता हूँ आपके सामने। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।